हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो है हम फिजिक्स की आंसर की को डिस्कस करेंगे जो कि आज टेट एग्जाम हुआ था। इससे पहले मैथमेटिक्स विद प्रूफ के साथ आपको आंसर की सेंड कर दी गई है, अपलोड कर दी गई है। टेट की जो केमिस्ट्री का सेक्शन था उसके आंसर की अपलोड कर दी गई है। अब जो है हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, साउंड इज हियर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑन रेनी डेज बिकॉज क्यों हमें सुनाई देता है ज्यादा। साउंड ट्रेवल स्लोली इन मॉइस्चर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन हमने जो हमारा मैराथन सेशन हुआ था फिजिक्स का 100 एमसीक्यू डिस्कस किए थे, उन्हीं में से है। और इतना मैं आपको शुरू में बता दूं, हमने जो देखिए 20 क्लासेस ऑलरेडी आपकी ले ली गई थी, 20 दिन से हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक मैराथन क्लासेस आपकी ली थी। तो इस फिजिक्स के 30 क्वेश्चन में लगभग 15 प्लस क्वेश्चन जो है मैराथन क्लास से आए गए हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द यूनिट ऑफ न्यूटन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, ये क्वेश्चन मैराथन सेक्शन में पढ़ा है, मैराथन वीडियो में पढ़ा है। न्यूटन देखिए, न्यूटन क्या होता है आपको पता होगी, इसकी डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस वन। और सेकंड है तो यानी कि एम एल टी माइनस वन हमारे पास हो गया। वैसे न्यूटन होता है मास इंटू एक्सलेशन, एम एल टी माइनस टू क्या होता है, एम एल टी माइनस टू हमारे पास होता है। तो सेकंड देखिए, मास हो गया केजी हमारे पास, लेंथ हो गई मीटर हमारे पास, टाइम हो गया सेकंड इनवर्स हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, जिन्होंने 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर किया है वो गलत हो गया। 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर होता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की पावर माइनस 7, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। जो एसआई यूनिट होती है कंडक्टिविटी की, उसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, दैट इज सिसमेंस पर मीटर। ये है एसआई। जो महो होती है हमारी, वो है उसकी अरेबिक एसआई यूनिट। इस चीज का खास ख्याल रखना था आपको। तो सिसमेंस पर मीटर विल बी इट्स राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड, इफ प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज टू डबल व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन मैराथन सेशन में किया हुआ है हमने। देखिए जो भी मैराथन सेशन में किए मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्रेशर का स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर। तो 332 मीटर पर सेकंड है, 332 ही रहेगी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब ये क्वेश्चन तो देखिए 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक हुआ होगा। जो कंफ्यूजन होगा वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फ्यूजन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है ड्यू टू ऑफ सरफेस टेंशन। मैराथन सेशन में ये क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सोर्स, द पावर कंजप्शन बाय द बल्ब। ये क्वेश्चन हमने अपनी क्लासेस में किया हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है। अब यहां पर देखिए पावर का फॉर्मूला लगेगा जो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर भी होता है। यहां पर शुरू के एक बार वी लेना था, रेजिस्टेंस यहां से निकल जाना था, पावर कितनी दी थी, 100 वोल्ट दी थी। और नेक्स्ट पावर कंजप्शन के लिए वोल्टेज 110 लेनी थी, रेजिस्टेंस हमने निकाला होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 वोल्ट विल बी अवर राइट आंसर। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्विमिंग पूल लैक्स डीपर देन इट्स रियल डेप्थ, द रीजन इज ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें लेस डीपर दिखाई देता है स्विमिंग पूल। ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में, नोट्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, सभी को पता है जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो क्या हो गई वो नेगेटिव हो गई, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखिए इतना मैं बता दूं, अगर आपने पीसीएम की क्लासेस अच्छे से लगाई होगी और आपने नोट्स जो फ्री वाले नोट्स से पढ़े होंगे, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, सिर्फ 3 सेक्शन पीसीएम से ही आपके जो है 70 प्लस क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फार साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय, ये भी लास्ट मैराथन क्लासेस में पढ़ा है। फार साइटेडनेस दूर दृष्टि ज्योत, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। देखिए मिरर तो होगा ही नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए फार साइटेडनेस था जिसमें दूर की तो ठीक दिखाई देती है, नजदीक की खराब होती है। हिंदी में मैंने आपको डिफाइन की थी ये चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? अब आप बोलिए ये क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था हमने। वेबर विल बी अवर राइट आंसर। देखिए मैं बिल्कुल बहुत खुश हूं क्योंकि जिन्होंने भी जो है मेरी क्लासेस अटेंड की होगी, ठीक है, जिन्होंने मेरे फ्री नोट्स पढ़े होंगे, तो 110% उनका एग्जाम जो है अच्छे मार्क्स के साथ ही क्लियर हुआ होगा। और मैंने तो सिर्फ पीसीएम की तैयारी करवाई है आपको, और मैं पीसीएम पे ही इतना श्योर हूं कि यहीं से आपके 85 प्लस मार्क्स बनेंगे, 70 प्लस मार्क्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what angle with horizontal stone should be thrown so it cover maximum distance? मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैराथन क्लास में पढ़ा है क्वेश्चन 45 डिग्री। ठीक है, आप देखिएगा इन 30 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन मैराथन क्लास के ही आए हैं। अगर आपने सिर्फ एक क्लास भी अटेंड की होगी, ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है बड़े आराम से कर पाओगे, और मुझे पूरा भरोसा है आपका पीसीएम का कोर्स ना बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्लियर होगा। विच फोर्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क? ये भी क्वेश्चन किया है मैराथन में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए हैं। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइमिंग रिफ्रिजरेट, ये भी पढ़ा है क्वेश्चन हमने मैराथन क्लास में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्लेसमेंट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैराथन क्लास हमने ली थी, कहीं पेपर उसी से तो नहीं आ गया सारा, कहीं उसी पीडीएफ से पेपर तो नहीं पुट हो गया है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, स्टेप अप ट्रांसफर कन्वर्ट। स्टेप अप ट्रांसफर क्या कन्वर्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लो वोल्टेज को एट हाई करंट पे और हाई वोल्टेज को एट लो करंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस। ये हमने अपनी क्लासेस में किया हुआ है, जो 20 क्लासेस हमने ली थी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता है रो एल ओवर ए। अब जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो एरिया की जगह वॉल्यूम बनाया जाता है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर वॉल्यूम होगा तो 3 साइड होंगी, तो यहां पर वॉल्यूम बनाने के लिए लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। अब लेंथ स्क्वायर होगा, बोला है हाफ ऑफ इट्स लेंथ, यानी एल बटे 2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए R/4 विल बी राइट आंसर। जिन्होंने एरिया के साथ इसे लिया होगा उनका ऑप्शन बी किया होगा और वो हो जाएगा गलत। इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, तो एरिया की जगह हमेशा वॉल्यूम कन्वर्ट किया जाता है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक रेडियो वेव टू अर्थ सरफेस? ये क्वेश्चन हमने शायद नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर होगा? दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, आइनोस्फीयर विल बी राइट आंसर। अभी तक देखिए जितने क्वेश्चन हमने पढ़े ना, जितने क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर करवाए, ठीक है, अभी तक जो है सिर्फ ये एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं जो हमने डिस्कस नहीं किया, ना तो आपको ये नोट्स में मिला होगा, लेकिन इतना तो चलता है। ठीक है, इतना तो अब होता है क्योंकि एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन है लिस्ट वेवलेंथ? सबसे कम वेवलेंथ मैराथन क्लास में किया गया है गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ टू प्लेन मिरर फेसिंग ईच अदर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर देन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लासेस में करवाया गया था, 2 फॉर्मूले बताए गए हैं, और मुझे इतना तक याद है कि इस क्वेश्चन के ऊपर जब क्लासेस में करवाया गया था, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में देखिएगा किसी को डाउट आया था इस क्वेश्चन के ऊपर, किसी को डाउट आया था। क्या था फार्मूला? 360 डिग्री डिवाइड बाय 30 डिग्री माइनस 1 कितना हो गया? 0 से 0, 12 3 36, 12 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? ये क्वेश्चन भी पढ़ा है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैराथन क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इट्स। देखिए ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन भी मैराथन क्लास में डिस्कस किया है, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अभी तक हमने 22 क्वेश्चन पढ़े, और इन 22 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था, और उसमें से भी मैं देख रहा हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन मैराथन क्लास के हैं, बाकी जो 1-2 क्वेश्चन आए ना वो हमारी क्लासेस में से है। A boy weight 50 kg climb up 40 stair in 9 seconds. If each step is of height 15 सेंटीमीटर, then how much power did the boy spend? कितनी पावर उसने लगाई? देखिए बॉडी का वेट कितना है? 50 केजी, तो हाइट कितनी हुई? देखिए हाइट मैं आपको बता देता हूँ, हाइट हुई 45 स्टेयर है, एक की हाइट है 15, तो 45 की कितनी होगी? 45 मल्टीप्लाई बाय 15, कितना आ गया ये? दिस इज इक्वल टू 675 क्या है? सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, 6.75 मीटर विल बी
टोटल हाइट, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकंड हमारे पास। ठीक, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। मास आपको गिवन है, g पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे हम, और हाइट भी आपको पता है। जब इसे हम फाइंड आउट करेंगे ये आएगा हमारे पास 3375। अब हमसे पूछा पावर, तो पावर क्या होती है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, 3375 डिवाइड बाय 9 सेकंड, जो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जब डिवाइड करेंगे 375 वॉट विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि ये हमने डिस्कस नहीं किया था अपनी क्लासेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, देखिए ये तो अब आपको आना चाहिए, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। देखिए विब गायोर आप करते हो, विब गायोर, जी वाई ओवर लास्ट में क्या है, रेड। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। वायलेट तो यहां पर है नहीं, फिर इंडिको आता है, फिर ब्लू हमारे पास आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ब्लू विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, विच टाइप ऑफ वेव इट बी, कैसी टाइप की वेव है ये, करा है क्वेश्चन हमने, इट इज अवर ऑप्शन नंबर ए ऑडिबल वेव, 85 का ऑप्शन नंबर ए। इफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड, ये हमने अपनी क्लासेस में क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी। अब लेंथ हो गई हाफ, तो 1/2 है। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पैनल इज हाफ बोला, इट्स पीरियड ऑफ 2, देखिए 1/√2, तो डिक्रीज कर जाएगा फैक्टर 2 से वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 86 का विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़े हैं ना, अब खुद बताएं, ये अपने नोट्स में पढ़े होंगे, अपने क्लासेस में पढ़े हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब एयर बबल बनता है मिरर तो बनेगा ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस जो है वो बनता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेजर्ड यूजिंग एनेमोमीटर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विंड स्पीड यानी एयर की स्पीड। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा था नॉटिकल का, याद होगा आपको मैराथन क्लास में, तो उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया है। तो यहां पर आप देखिए स्पीड ऑफ वाटर आपको पता लग जाएगा क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था, डेप्थ ऑफ वाटर हमें पता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी नहीं था, बचा ऑप्शन एक ही हमारे पास सी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको, देखिए हमने टाइम के लिए पढ़ा था इको का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 17.2 सेंटीमीटर जो है सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर, ये आपको मेरे नोट्स में बिल्कुल लिखा मिलेगा, मुझे अभी तक याद है, इट इज इक्वल टू, अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 746 वॉट विल बी अवर राइट आंसर। तो देखिए अपना स्कोर को जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, जहां तक मुझे लगता है 30 में से 30 आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। और इतना मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैराथन देखिए 30 क्वेश्चन थे, उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो लगभग 28 क्वेश्चन हमने पढ़े हुए एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें भी मैराथन से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे और 7 से 8 क्वेश्चन हमारी रेगुलर क्लासेस वाले थे। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है आपका ये टेट बड़े आराम से जो है क्लियर होगा। इससे पहले मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की जो है आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, अगर अभी तक आपने वो आंसर की नहीं देखी, विद प्रूफ मैंने जो है प्रोवाइड की है, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, इसलिए विद प्रूफ आपको जो हर एक आंसर की जो है बताई गई है। तो इस क्लास में बस इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, इससे पहले वाले आंसर की आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कल से जो है 2 दिन या 3 दिन के बाद जो टीजीटी कमीशन की तैयारी जो है शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।